बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज मैं आपके साथ एक यूज़फुल रेमेडी शेयर करूंगी। अखरोट के छिलके और इसके पानी को हम यूज़फुल किस तरह बना सकते हैं। अखरोट तो सर्दियों में हर घर में ही तकरीबन आते हैं, तो क्यों ना पहले हम अखरोट खाएं और इसके छिलकों से फ़वाइद हासिल करें। आप छिलके फेंकेंगे नहीं बल्कि इससे फ़ायदे हासिल करेंगे। अखरोट को उबालने की वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अखरोट मैंने उबाल लिए हैं, इसका पानी ठंडा हो गया है और इसे मैंने एक गिलास में निकाल लिया है। जो बच गया है उसको मैं बोतल में निकाल लूँगी। अब पानी का हम कैसे यूज़ करेंगे और ये पानी हमें कितना फ़ायदा दे सकता है, इसके बेनिफिट कितने हैं, अगर ये मालूम हो जाए तो कोई भी अखरोट खा के तो छिलके ना फेंके। ये पानी इस्तेमाल करने से अगर हाथों और चेहरे पे रुई की मदद से लगाएं तो चेहरा और हाथ बड़े नरम नरम से हो जाते हैं, बिल्कुल वो बेबी स्किन की तरह। और इससे चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। थोड़ी देर हाथों पे लगा रहने दें और फिर इसका रिज़ल्ट खुद ही देखें। और इससे बाल जो है उम्र से पहले जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो काले हो जाते हैं। थोड़े से सरसों के ऑयल में अखरोट के पानी को मिक्स करके लगाएं और 1 घंटा वो किसी टॉवल वगैरह से फिर लपेट लें। उसके बाद बाल वॉश करें तो बाल बिल्कुल नरम सिल्की से हो जाते हैं। और ये पानी जो है वो वेट लॉस के लिए भी बहुत कारआमद है। जिन लोगों का वज़न बढ़ जाता है या जिनका बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है वो अखरोट का पानी पिएं तो उनका वज़न जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा नहीं। तो आप चलते हैं इसके छिलकों की तरफ। इसके छिलकों के कितने बेनिफिट हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो छिलके हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ मैं ये हवलदस्ते के साथ। अब मैंने उसको ग्राइंडर में डाल के तो पीस लिया है। पीसना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये है कि छोटे छोटे पीस बना के पीसें तो फिर वो जल्दी ही पिस जाता है। उसके बाद छाननी से मैंने छान लिया है ताकि इसमें अगर कोई मोटा ज़रा रह गया है तो वो निकल जाए। तो यहाँ पे ये देखें कितना फ़ाइन सा पाउडर जो है वो तैयार हो गया है। इस तरह पाउडर बना के पहले ही रखा हो तो बहुत सहूलत हो जाती है। जब भी रेमेडी बनानी हो तो जल्दी से पाउडर निकालें और वो रेमेडी तैयार कर लें। अब हम अखरोट के छिलकों के साथ क्या बनाएंगे, तो इसके लिए मैं ले लूँगी ये 1 प्याली के अंदर 2 टेबलस्पून के जितना ये जो अखरोट का पाउडर हमने बना के अभी रखा था ना वो, और इसमें ½ टी स्पून के जितनी ले लेंगे बेकिंग सोडा। वैसे तो जब भी ब्रश करना हो थोड़े से पेस्ट के साथ अखरोट के पाउडर को मिला के दांतों के ऊपर लगाएं तो दांत सफ़ेद और चमकदार हो जाते हैं। अगर इसमें बेकिंग सोडा मिला लें तो इसका रिज़ल्ट जो है वो डबल हो जाता है। दांत साफ़ हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं और उनके ऊपर से जो मैल कुचैल होती है ना पुरानी जमी हुई वो भी उतर जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि 1 टेबलस्पून के जितना ले लिया है पाउडर, उसमें 1 टीस्पून डाल दिया है कच्चा दूध और ये है अलसी का तेल। अगर ये नहीं डालना तो कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। ½ टी स्पून ये डाल दिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स करके हाथों पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, उसे अच्छा सा मसाज करें 15 से 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लें तो रिज़ल्ट देख के आप खुद हैरान रह जाएंगे। अखरोट के पाउडर और नारियल का तेल और जो है एलोवेरा इसको मिक्स करके लगाने से दाग धब्बे ख़त्म होते हैं, झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। और इसको एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना। हमेशा जवां और फिट रहना चाहते हैं तो अखरोट का पानी पिए और अखरोट के पाउडर से फ़ायदा हासिल करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।